भाई अगर आप भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक रस, छंद और अलंकार को तैयार नहीं किए हो तो फटाफट से अपनी कॉपी ले लो और इसमें सारे इंपॉर्टेंट रस, छंद और अलंकार को नोट कर लो, क्योंकि मैं बताने वाली हूं आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में आने वाले रस, छंद और अलंकार, जहां से आपके 6 नंबर तैयार हो जाने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई कितने बजे आप मेरी इस क्लास को देख रहे हो। प्रेजेंट दीदी साथ में टाइम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आपके पास है क्लास 10 का ये टेलीग्राम चैनल और ये है व्हाट्सएप चैनल। तो पीडीएफ क्लास रिलेटेड जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ और क्लास रिलेटेड जानकारी डेली मिलती है। और अगर अभी तक आपने क्लास 10 का ये निःशुल्क बैच, बिल्कुल फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। चैप्टर 1 से हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत है। इसमें लाइव क्लास, बोर्ड यू डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाले हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और आ जाओ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और यहाँ पर आपको दिखेगी कैटेगरी क्लास 9 10 सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए और आ जाइए। फिर से ऐसे ओपन होगा पेड कोर्स पर आएंगे तो क्लास 9th और 10th का, ये 10th का जो है फ्री बैच आपको दिख जाएगा, तो बाय फॉर फ्री पर सेव कर लीजिएगा। क्लिक कर लेंगे तो आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। और हम अब बताते हैं आपको कौन कौन सा रस, छंद और अलंकार तैयार करना है। रस में देखे भाई तो सबसे पहले तैयार कर लेना है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? वस्तु और व्यक्ति की वेशभूषा से, उसकी वाणी या उसकी चेष्टा या उसके आकार से कुछ भी अलग देख करके हमें क्या होता है, असाधारण रूप से, साधारण रूप से, सहज, बहुत ही आसानी से हंसी आ जाती है। तो जब कोई भी ऐसी व्यक्ति या कोई भी ऐसी विकृत वस्तु को हम देख लेते हैं जिसकी वाणी कुछ अलग हो, उसकी वेशभूषा कुछ अलग हो, उसका आकार कुछ अलग हो, तो आसानी से हमें हंसी आ जाती है, वही होता है हास्य रस। हास्य रस का उदाहरण आपके पास है कि विंध्य के वादी उदासीवत तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, या कोई और याद हो तो उसको भी लिख सकते हो। बंदर कहे बंदरिया से चलो नहाने गंगा, और घर पे बच्चे छोड़ दो वहीं करेंगे हुड़दंगा, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा कौन सा तैयार कर लेना है? करुण रस तैयार कर लेना है। करुण रस क्या होता है? जब हमारी कोई बड़ी ही प्रिय वस्तु हो, हमारी बड़ी ही कोई प्रिय व्यक्ति हो, ठीक है, प्रिय, या कोई हमारी मनचाही वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने से या फिर उसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाने से जब हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है तो उसी से जो है क्या हो जाता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। उसी शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर स्थायी भाव इसका क्या होता है? शोक होता है। आप केवल इतना भी जानते हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद उदाहरण आपके पास है, कोई और उदाहरण याद है तो उसको लिख देना। ये दो रस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? हास्य रस और करुण रस। अब अलंकार की बात करें तो पहला है उपमा अलंकार हमारे पास। उपमा अलंकार में आपको सीधे याद रखना है कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि काव्य में समान धर्म यानी कि समान गुण के आधार पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु की समानता या एक वस्तु की तुलना हम दूसरे वस्तु से करते हैं। जब समान गुण के आधार पर एक वस्तु की तुलना हम दूसरे वस्तु से करते हैं तो क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाता है। वहां पर इसमें आपके पास उपमेय, उपमान वाचक शब्द और समान गुण धर्म लिखते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हम करते हैं। जैसे कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो किसकी तुलना कर रहे हैं? सीता के मुख की, तो वो उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान हो जाता है जिससे हम तुलना करते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द सम, समान, सरिस, सम, शेष, जस, ये सब वाचक शब्द होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहचानने के लिए दे दे कि कौन सा रस, कौन सा अलंकार है, तो आप यहां से पहचान सकते हैं अर्थ जाने बिना ही। गुण धर्म क्या होता है भाई? जिस गुण के आधार पर दोनों की तुलना होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुण धर्म कहते हैं, समान गुण धर्म। ठीक है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदरता के आधार पर दोनों की तुलना हो रही है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर या पीपर पास सरिस मंडोला, कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। रूपक अलंकार आपके सामने है। रूपक का अर्थ होता है एकता। उपमा में क्या था भाई? उपमा में था कि हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं समान गुण धर्म के आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, उपमेय और उपमान में अत्यधिक
समानता होती है, उससे भी अधिक, उपमा अलंकार से भी अधिक समानता इसमें हो जाती है, यानी इतनी अधिक समानता हो जाती है कि हम उपमेय और उपमान को पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का क्या होता है, आरोप होता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, इसको याद कर लीजिए। या फिर दूसरा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब याद रखिएगा, केवल और केवल संभावना। उत्प्रेक्षा मतलब संभावना। तो कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना हो। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में, उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त होती है, यानी कि प्रस्तुत में हम अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त करते हैं, यानी एक काम हो रहा है और दूसरे काम की हम क्या व्यक्त कर लेते हैं, संभावना। इसमें आपको मनो जानो जनु मनु ये सब शब्द दिख जाते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम शलोने गात अमनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर आपको मनहु शब्द दिख जाएगा, मानो शब्द दिख जाएगा। क्या कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम आपके अपने सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि शैल पर प्रभात उदित हो गया हो। तो एक काम हो रहा है, श्री कृष्ण जी अपने सांवले शरीर पर क्या पहने हैं, पीले रंग का वस्त्र, और कैसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर प्रभात उदित हो रहा है। तो दूसरे की यहाँ पर क्या की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है। दूसरा जो दिखाई नहीं दे रहा है नीलमणि शैल पर प्रभात, लेकिन हम मान ले रहे हैं। वैसे यहाँ पर है कि उस काल उस समय क्रोध से उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे लगा कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग गया है। ठीक है, चलिए छंद में क्या है भाई, चौपाई छंद है। चौपाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौपाई क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं, बस याद रख लेना है। ये सबको याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा चौपाई का उदाहरण है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोहा। दोहा कैसा है भाई, दोहा जो है द्विसम मात्रिक छंद होता है। द्विसम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होते हैं भाई, 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस आपको दोहे में ये याद रखना है। द्विसम मात्रिक छंद होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं। दोहा का है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। या फिर आपको याद है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ये भी है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण है दोहा के, बहुत आसान आसान। या हनुमान चालीसा में से भी आप दोहा निकाल सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, कोई भी दोहा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे ये सारे आपके रस छंद और अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। आज के क्लास से आपके 6 नंबर तैयार हुए हैं। 2-2 नंबर में आपको रस छंद और अलंकार पूछे जाते हैं। ये पूरा तैयार कर लीजिएगा, नहीं तैयार है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एक एक उदाहरण तैयार कर लीजिए और लक्षण, आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में।